फिजिक्स विद आशीष मिश्रा चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा थर्मोमेट्री अर्थात तापमिति। इससे संबंधित मैं एक टॉपिक करा चुका हूँ, लेकिन वो टॉपिक अधूरा था या यूँ कह लें कि प्री नॉलेज का था, पर इसके आगे भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं जिस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ या जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके लिए मैं आपको हिंट कर दूं कि मैं क्या पढ़ा चुका हूं और क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना ज़रा। आपने अभी तक इन चीज़ों को देखा होगा कि आप डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर etc ये सारे के सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है, इनके तापमापी कैसे तापमापन का किया जाता है। तापमापी का आशय होता है टेम्परेचर का मापन करना। अब वो टेम्परेचर का मापन करना सिमिलर वैसे ही होता है। जरा आप एक थोड़ा माहौल में आ जाइए कि कैसे, जब तक आप समझ में नहीं आएगा कि मुद्दा क्या बताने का, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला कि क्या बताया जा रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि जब घड़ी नहीं थी तो टाइम का कैसे मापन किया जाता था, टाइम कैसे देखा जाता था, तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक करती थी कि हम बहुत सारे निशान लगा लेते थे और सूर्योदय की स्थिति से हम धूप का जो ट्रैवल पॉइंट होता था उसको जज करते थे। और उसके बाद मुझे आइडिया मिल जाता था कि धूप हो जाएगी तो परछाई कैसे जाएगी, कितना झुकाव होगा, या धूप कितनी दूरी तक जाती है तब कितना बचता है। ऐसे बेटा तापमापी में होता क्या है, ताप के अनुसार जो पदार्थ प्रभावित होते हैं उनके बारे में अध्ययन करके हम तापमापी या ताप से संबंधित कुछ स्केल बना लेते हैं, कुछ मापांक बना लेते हैं, जिससे कि हम अध्ययन कर पाते हैं कि टेम्परेचर कितना हुआ। लाइक अगर हम किसी भी 2 पात्र या 3 पात्र में अलग अलग तरीके के, जैसे किसी में हमने ले लिया पानी ले लिया, एक में तेल ले लिया, किसी में लोहा ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, अलग अलग चीज़ें ले ली, और सभी को अगर हम गर्म करें तो क्या सभी पर पड़ने वाला प्रसार या प्रभाव या जो भी उसमें अंतर होगा क्या सिमिलर होगा? नहीं होने वाला। क्योंकि अगर पानी को गर्म करेंगे या घी को गर्म करेंगे या तेल को गर्म करेंगे अगर किसी परख नली में, तो उसमें होने वाला प्रसार अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थों में होने वाले प्रसार के अनुसार हम तापमिति या तापमापी या उनके द्वारा बनाए गए यंत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपने डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर या रैंकाइन वगैरह को आपने पढ़ लिया था। पर यहाँ पर जो टॉपिक आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा यहाँ पर बेटा 4 तरीके या 5 तरीके होते क्या हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा तापमापी में द्रव तापमापी। द्रव तापमापी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा आपके नेक्स्ट जो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे गैस तापमापी। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि ये बहुत ही डिफर होते हैं, अलग अलग। द्रव की क्वांटिटी या क्वालिटी के अनुसार जो तापमापन होता है वो द्रव तापमापी। गैसों के अनुसार जो होगा वो गैसों के अनुसार। धातुओं के अनुसार जैसे लेते हैं तो प्रतिरोध तापमापी। नेक्स्ट अगर देख लें तो वैद्युत तापमापी। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है पाइरोमीटर। बहुत तसल्ली में आराम से विधिवत टॉपिक को जज करें। द्रव तापमापी, गैस तापमापी, प्रतिरोध तापमापी, वैद्युत तापमापी और पाइरोमीटर। देखो जो आप छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते हैं वहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस बता चुके हैं, आप इससे आगे बढ़ के सीखें और क्या पूछा जाता है वो सीखें। फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन या रैंकाइन, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस में उसका टॉपिक मैं पीछे करा चुका हूं, आप वीडियो देख लेना। पर डिफेंस संबंधी क्वेश्चंस इनसे और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन इन टॉपिक से भी आते हैं। उन टॉपिक की चर्चा हम यहाँ पर क्रमशः करते जाएंगे, ध्यान से देखना। अगर हम पहला टॉपिक उठाते हैं द्रव तापमापी, क्या उठाते हैं पहला टॉपिक? द्रव तापमापी। तो ध्यान से देखना जरा। कोई ऐसा
सिस्टम होगा, कोई ऐसी परख नली होगी या कोई ऐसा यंत्र होगा या कोई ऐसा पात्र होगा जिसमें हम द्रव भरते होंगे और टेम्परेचर देते होंगे और उसके प्रसार के प्रोसीजर को हम स्केल वाइज नाप लेते होंगे। नापने के दौरान हम देखते हैं कि कितना ताप दिया और इसका प्रसार कितना हुआ, कैसे ताप पर कैसा प्रसार होता है। उसी प्रसार के अनुसार उस ताप का जो हमारा टेम्परेचर है उसका मापन कर लेते हैं कि इतने प्रसार पर इतने टेम्परेचर पर इतना प्रसार होता है। आप देखते होंगे थर्मामीटर वगैरह जब डॉक्टर लगाते हैं तो वो आता है, कहते हैं कि आपको इतने फ़ारेनहाइट बुखार है या इतने डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो वो कैसे देखते हैं, क्योंकि वो आपका जो थर्मामीटर होता है उसमें चढ़े हुए पारे का जो होता है वो पॉइंट माप लेते हैं। वो देखते हैं कि कितना चढ़ा है, ये चढ़ा या उतरा, ये होता है प्रसार। ये क्वालिटी होती है एक्सपेंड होने की। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पदार्थों में ऊष्मा पाकर उसके फैलने की क्वालिटी क्या होती है, उस फैलाव की क्वालिटी के अनुसार ताप मापन का भी चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, तापमापी में द्रव तापमापी। अगर द्रव तापमापी में से पहला पॉइंट अगर आप देखो खुद से प्रश्न बनाएंगे, जब खुद से प्रश्न चिन्ह बनाएंगे, जब प्रश्न लगाएंगे तो आपके आंसर विधिवत आते जाएंगे, नहीं आते जाएंगे तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। द्रव तापमापी में कौन सा द्रव, पहला प्रश्न अगर ये बनता है, आप खुद सोच रहे हैं कि द्रव तापमापी में कौन सा द्रव, पानी भर दिया जाए, डीजल भर दिया जाए, पेट्रोल भर दिया जाए, क्या भरा जाए जो द्रव तापमापी सुदृढ़ बने, अच्छा बने। तो द्रव तापमापी में कौन से द्रव को प्रयोग में लाया जाता है, तो उसका आंसर आता है बेटा दो। पहला मरकरी, पारा। पारे के अलावा बेटा एक और चीज यूज होती है, वो होती है एल्कोहल। क्या यूज होता है, एल्कोहल। द्रव तापमापी में दो चीजों का फिलअप किया जाता है, नंबर एक पारा, नंबर दो एल्कोहल। पर इन दोनों में से कौन बेहतर है, उसको हम लेते हैं पारा, मरकरी। अब यहां पर फिर से एक प्रश्न अपने दिमाग में बनाइए कि पारा ही क्यों, द्रव तापमापी में पारे का ही प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसके भी पॉइंट आते हैं, इसका भी आंसर आता है। क्या आता है, ध्यान से सुनना। पारा जो होता है वो ऊष्मा का, या यूं कह लें कि ताप पाने का या ताप एक्सेप्ट करने का सुग्राही अच्छा चालक है। ऊष्मा का अच्छा क्या है, चालक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो चालकता होती है, किसकी चालकता, ऊष्मा की, वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इस पॉइंट को याद रखना, पारे की ऊष्मा चालकता अधिकतम होने के कारण इसको किस में यूज किया जाता है, द्रव तापमापी में यूज किया जाता है। इसका डिफरेंट पॉइंट, इसका जो ऊष्मा धारता होती है, ऊष्मा टेक कर लिए रहने की, धारण किए रहने की वो क्षमता, क्योंकि धारण किए रहेगा तो टेम्परेचर बहुत देर तक बताता रहेगा, नहीं, जैसे ही आप बाहर करेंगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ये डाउन आ जाता है। तो ऊष्मा धारता जो होती है, हीट कैपेसिटी जो होती है, वो बेटा इसकी कैसी होती है, मिनिमम, बहुत ही कम होती है। देखना ध्यान से पॉइंट, कैसे पॉइंट बनते जा रहे हैं। द्रव तापमापी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, पारा या एल्कोहल। पारा ही क्यों, पारे की क्वालिटी क्या होती है कि ये ऊष्मा या ताप का अच्छा चालक है, अर्थात इसकी चालकता, ऊष्मा चालकता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट, ऊष्मा धारता इसकी कैसी होती है, मिनिमम होती है। दूसरी बात, इसका प्रसरण जो होता है वो बहुत साफ या बहुत सुदृढ़ होता है। ये प्रसार जो करता है ऊष्मा पाकर वो बहुत क्लियर होता है। अब क्लियर क्यों होता है, क्योंकि द्रव तापमापी को किसी कांच में फिलअप किया जाता है या कांच की किसी रॉड या परख नली में लंबे शेप में इसको भरा जाता है। देखो गोलाकार, अगर आपसे पूछा जाए गोलाकार या बेलनाकार द्रव तापमापी में सुदृढ़ कौन सा है, अच्छा कौन सा है, क्लियर कौन सा है, बढ़िया कौन सा है, तो वो बेटा कौन सा होता है, बेलनाकार। ये मोमबत्ती जैसा शायद दिख रहा है, पर देख लेना, हम साइंस के टीचर हैं, आर्ट के नहीं हैं, पर आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेलनाकार जब किसी परख नली में हम पारे को भरते हैं तो ये हीट पाकर क्या करता है, ऊपर चढ़ता है और इसकी रीडिंग को यहाँ पर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। पर हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें कि कांच और पारे का
एक बहुत बड़ा दुश्मनी पॉइंट ये है कि ये इसकी सतह पर चिपकता नहीं है। एक ये भी मेरा, जब कांच को पारे की सतह पर चिपकेगा नहीं तो ये जैसे चढ़ेगा वैसे ही क्लियरिटी से नीचे उतर आएगा, अर्थात कांच की दीवार पर इसके लिपटन का कोई भी संकेत नहीं होगा। पर हाँ, एक चमकदार रेखा द्वारा इसके जो स्केल होती है उसको क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है या पढ़ लिया जाता है। तो आप 2-3 चीजें, पारा या अल्कोहल द्रव तापमापी में भरा जाता है। पारा क्यों भरा जाता है, क्योंकि ऊष्मा चालकता इसकी मैक्सिमम होती है और ऊष्मा धारता इसकी कैसी होती है, मिनिमम होती है। एक, अब नेक्स्ट यहां पर और अच्छे से बेटा, अगर आपसे पूछ दिया जाए या आप खुद पूछते हैं कि ये कितने डिग्री सेल्सियस या इसका टेम्परेचर कितने तक मेजर किया जाता है, ये कितना मापन कर सकता है, तो बेटा इसका जो मेजर पॉइंट जो होता है, मापन पॉइंट जो होता है वो बेटा कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से डैश लगा हो सकता है या से लिखा हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक द्रव तापमापी में पारा तापमापी जो होता है वो इसके बीच क्या करता है, किसी भी टेम्परेचर को मेजर या माप सकता है। अब ध्यान देना, क्यों, क्योंकि पारे का जो हिमांक है, आइस पॉइंट जो है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। जो पारे का आइस पॉइंट है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो क्वथनांक है वो बेटा कितना है, वो है 350 या कहीं कहीं पर लिखा जाता है 360 डिग्री सेल्सियस। 360 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा टेम्परेचर द्रव तापमापी नहीं माप सकता है। क्यों, क्योंकि यहां तक क्या होता है, पारा खौलना चालू हो जाएगा, उबलना चालू हो जाएगा, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, इसका बाष्पीकरण चालू हो जाएगा। तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो 360 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री सेल्सियस, यहां इसको माइनस ना समझ लेना, से लिखा है तक, इसका क्वथनांक या जो स्टीम पॉइंट होता है वो पारे का कितना होता है, 350, और हिमांक कितना होता है, -50। ये भी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दिया जाए कि पारे का हिमांक कितना होता है तो -50 और क्वथनांक कितना होता है तो 350 तक। सामान्यतः यहां पर जर्नली शब्द लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि आगे एक पॉइंट और आने वाला है। सामान्यतः -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेजरमेंट कर सकता है कौन, द्रव तापमापी में पारा तापमापी। ओके गाइस, अब सामान्यता से कुछ चीजें अगर डिफरेंट जाती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। यहीं पर आप देख लीजिए, अगर मगर अगर शब्द आ जाए तो बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है। क्या, अगर तापमापी के खाली जगह में, खाली जगह का मतलब पारा लबालब तो नहीं भरा होगा भैया, गर्दन तक पारा भर देंगे तो मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे पारा चढ़ेगा, कैसे नीचे उतरेगा। अगर पारा तापमापी के उच्च सिरे पर जहां पर खाली जगह पड़ी है, अगर यहां पर हम नाइट्रोजन भर दें, क्या भर दें, नाइट्रोजन, अंडरलाइन, और ध्यान से सुनना, क्या भर दें, नाइट्रोजन भर दें, तो क्या होगा, तो होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होने के लिए क्या होता है, भरा क्यों गया है, इसकी भी एक वजह है। भरने पर होता क्या है कि पारे का, मरकरी का अब स्वभाव चेंज हो जाता है, क्वालिटी ही बदल गई। पानी में अगर शक्कर डालेंगे तो शरबत, और रुआवजा डाल देंगे तो और भी मजा आ जाता है। ऐसे ही अगर हम यहां पर नाइट्रोजन फिलअप कर दें तो पारे की क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा ध्यान देना। क्या करता है कि इसका जो हिमांक होता है वो थोड़ा और डाउन हो जाता है। कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो क्वथनांक होता है वो बेटा कितना हो जाता है, वो बेटा हो जाता है -500 डिग्री सेल्सियस। -500 डिग्री सेल्सियस तक अब ये मेजर कर सकता है। ध्यान में रखने वाली बात है,
अगर हम नाइट्रोजन फिलअप कर दें तो -80 से -500 तक, -80 डिग्री सेल्सियस से +500 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या कर सकता है, किसी तापमान का मेजर कर सकता है। कब? जब इसके उच्च सिरे पर अगर हम नाइट्रोजन का फिलअप कर दें। तो ये बात भी बहुत समझने वाली है, इसकी मापन क्षमता को थोड़ा बढ़ा देता है। अगर हम किसी भी टेम्परेचर को या किसी भी तापमापी के अगर टेम्परेचर को, फाइनली टेम्परेचर को फाइंड करना हो तो उसके लिए एक कॉमन मेटा फॉर्मूला होता है, उसको ज़रा देख लेना। मैं x के पदों में लिखूंगा और आप लोगों को अलग अलग चीज़ों में आपको बता दूंगा क्या होता है। टेम्परेचर जो फाइनल प्राप्त करते हैं यहाँ पर x थीटा टेम्परेचर पर किसी भी मेजरमेंट में किसी भी तापमापी का जो टेम्परेचर होगा, -0 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई, आयतन, दाब ETC मैं आगे बताता जाऊंगा, अपॉन में x 100 डिग्री सेल्सियस पर माइनस x 0 डिग्री सेल्सियस पर इंटू में यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ही 100 होगा। जब टेम्परेचर की बात डिग्री सेल्सियस में की जाए तो किसी भी तापमापी के लिए ये कॉमन फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के लिए या ताप युग में, इसमें अगर हम द्रव तापमापी की बात करें, किसकी बात करें, द्रव तापमापी की, तो बेटा यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला बनेगा पर्टिकुलर T = में L थीटा माइनस का L0। ये टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर ताप पर, किसी पर्टिकुलर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी द्रव तापमापी की लंबाई में एक चढ़ा हुआ पारा, L 100 डिग्री सेल्सियस पर और L0 इंटू में यहाँ पर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। आप बेटा यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेन लेकर ही बैठा करें, आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें, ध्यान से सुनें, आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें। तो ये पहला आपका जो टॉपिक था वो फिनिश होता है तापमापी में द्रव तापमापी का। आपको इससे पहले अगर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रेकाइन वगैरह के अगर आपको तापमापी देखने हैं तो आप पिछला वीडियो जाके खंगा लें, वहाँ से देखें, बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है। आपको नेक्स्ट अगर मैं चर्चा चलाता हूँ तो वो आता है गैस तापमापी। क्या आता है? गैस तापमापी। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो मैं इस टॉपिक को 2 बार में फिनिश करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एक ही बार में फिनिश करने की कोशिश करूँगा। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर बात की जाए गैस तापमापी, अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्रव तापमापी और गैस तापमापी में सबसे बेहतर क्या होगा, तो बेटा देखो, जिसमें ताप पाकर प्रसरण दर ज़्यादा होती है, फैलाव ज़्यादा होता है, उसके ताप का मेजरमेंट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। द्रव तापमापी में गैस तापमापी में अगर अंतर पूछा जाए तो गैस तापमापी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा द्रव तापमापी से, क्योंकि गैसों में जो प्रसार होता है ऊष्मा पाकर वो किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम इस चीज़ के कंपैरिजन हटाएं तो टॉपिक ये बनता है सेपरेटली कि गैस तापमापी। बेटा यहाँ पर एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चे एक चीज़ जानते होंगे, गैस के प्रसार के लिए एक कंडीशन चलती है, एक प्रॉपर्टी लगती है PV बराबर में nRT। अगर इस पोर्शन को हम गोल करें तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन बनता है, P प्रोपोर्शनल में PV प्रोपोर्शनल में T। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी नंबर 1, क्या, व्हेन P प्रोपोर्शनल T, P कब इसके प्रोपोर्शनली हो गए, जब यहाँ पर आयतन जो होगा वो कैसा होगा, नियत हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर बनेगी V प्रोपोर्शनल में T। अच्छा, ये कंडीशन बनती किस पर, स्थिर आयतन पर। किस पर बनती है, स्थिर आयतन पर। और ये जो बनती कंडीशन वो किस पर बनती है, स्थिर दाब पर। P प्रोपोर्शनल T व्हेन, जब क्या होता है, दाब कांस्टेंट होता है। तो इन कंडीशंस में होता क्या है, इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है स्थिर आयतन पर और एक बनता है स्थिर दाब पर। स्थिर आयतन के लिए क्या बनता है, T = में, यहाँ पर चर्चा किसकी की जा रही है,
आयतन स्थिर है तो दाब रहेगा, पी थीटा माइनस का पी जीरो अपॉन में पी 100 माइनस का पी जीरो इंटू में 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यही बात केल्विन में पूछी जाए, किस में पूछी जाए? केल्विन में, तो टेम्परेचर कुछ ऐसे होगा, T इक्वल टू में 273.16 P अपॉन में PTR इंटू में यहाँ पर जो होगा वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा मेजरमेंट जो होगा इसमें टेम्परेचर का वो किस में होगा? केल्विन में। ऐसी बेटा अगर आयतन के लिए पूछा जाए, किसके लिए पूछा जाए? आयतन के लिए, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं V0 V थीटा अपॉन में V100 माइनस का B0 100 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर अगर केल्विन में पूछा जाए तो आप 273.16 इंटू में P अपॉन में P की जगह लिख सकते हैं V अपॉन में VTR इंटू में केल्विन। अंडरस्टूड। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए या न्यूमेरिकल चीज़ों के लिए आपको फॉर्मूला मैंने लिखा दिए हैं, ये आप तब आप इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे जब इससे संबंधित मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। पर यहाँ पर चीज़ों को जरा देखें। गैस तापमापी जो होता है इसमें कितने तापमापी मुख्यतः पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसको जरा देख लेते हैं। अगर बात की जाए गैस तापमापी की, तो बेटा 3 तरीके के गैस तापमापी मुख्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछ दिया जाता है हाइड्रोजन गैस तापमापी। दूसरा आपसे पूछ दिया जाता है हीलियम गैस तापमापी। और नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा नाइट्रोजन गैस तापमापी। अब बेटा एक चीज देखना, इससे पूछे जाने वाली चीजें जो होती हैं वो होती हैं इनके मेजरमेंट। पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस तापमापी का स्केल जो होता है कितने तक या कहां से कहां तक ये मापन कर सकता है, तो इसका बेटा आंसर आएगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेल्सियस से कहां तक चला जाता है, ये 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका जो मापन होता है बेटा वो कहां तक होता है, 200 डिग्री सेल्सियस माइनस से प्लस 500 डिग्री सेल्सियस तक ये कर सकता है। अगर यही बात कही जाए हीलियम गैस तापमापी की, तो ये बेटा -268, इस पॉइंट पे ध्यान देना, -268 से लेकर ये कितना मापन कर सकता है, ये भी बेटा 500 डिग्री सेल्सियस तक ही मापन कर सकता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन गैस तापमापी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कभी कभी, ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक इसका मापन हो सकता है। कितना हो सकता है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक इसका मापन हो सकता है। ठीक है गाइस कि नहीं, इतना आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा आपका आता है प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध तापमापी से बनने वाले प्रश्न जो होते हैं वो ये होते हैं कि प्रतिरोध तापमापी में कौन सा धातु यूज किया जाता है। प्रतिरोध तापमापी में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम, या यूं कह लें प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम धातु का प्रतिरोध तापमापी में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न, क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है, इसका कारण है कि इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। और इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है
वो भी बेटा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अलग अलग धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अलग अलग होते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए प्रतिरोध तापमापी के मान भी अलग अलग होते हैं। परंतु अगर कोई चीज़ दी जा रही है, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध दिए जा रहे हैं, तो उसके टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला आर थीटा माइनस का आर नॉट अपॉन में R100 माइनस का R0 इंटू में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके गाइस, इनफ। आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो विद्युत तापमापी होगा, और आखिरी टॉपिक में आपको कुछ सवाल और पायरोमीटर से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप विद्युत तापमापी जरा देख लें कि विद्युत तापमापी होता क्या है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध तापमापी की क्षमता क्या होती है, प्रतिरोध तापमापी की क्षमता क्या होती है, ये कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, तो एक चीज़ देख लेना। प्रतिरोध तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस का भी मापन करता है। ध्यान रखना, प्रतिरोध तापमापी कहाँ तक, -200 से लेकर -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक का क्या करता है, मापन करता है। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा आपका आता है, यहाँ पर बेटा एक चीज़ देख लेना, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी किसी पॉइंट में 1200 डिग्री सेल्सियस की भी चर्चा आती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर लेना कि 1200 और 1600 में अगर 1600 है और ये दोनों हैं, तो आप इस पॉइंट को ज़्यादा वरीयता देंगे। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस अगर ऑप्शन में है, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस दोनों ऑप्शन में है, तो आप सबसे ज़्यादा वरीयता इसको देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर वरीयता नेक्स्ट आप किसको देंगे, -200 से -1600 तक के। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट वैद्युत तापमापी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, इससे प्रश्न बनता है। मैंने कई बार देखा है बच्चों से ये डिस्कस करते हुए। क्या बनता है, विद्युत तापमापी का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। इसका एक और निकनेम जो होता है वो क्या होता है, ये दो प्रश्न। तो विद्युत तापमापी का जो सिद्धांत है वो सीबेक प्रभाव पर काम करता है। किस प्रभाव पर काम करता है, सीबेक। इसमें तारों की दो संधियों के ठंडे और गर्म टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, जिससे वैद्युत बल का निर्माण होता है, और इससे इस टेम्परेचर का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। सीबेक प्रभाव, इसका निकनेम देखा जाए तो दो तारों के युग्म लिए जाते हैं, इस वजह से इसे ताप युग्म तापमापी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताप युग्म तापमापी। अगर कहीं ताप युग्म तापमापी कहा जा रहा है तो उसका आशय क्या होगा, तापमापी विद्युत तापमापी से। किससे होगा, विद्युत तापमापी। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर देखा जाए सिद्धांत इसका सीबेक प्रभाव होता है, ताप युग्म तापमापी इसका निकनेम होता है, और ये खास क्यों है, इसकी खासियत क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है अपने आप में। तो बेटा इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो ताप बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं, कैसे, बहुत जल्दी किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में ताप का उतार या चढ़ाव बहुत जल्दी हो रहा है। किसी भी पदार्थ में ताप का उतार चढ़ाव बहुत जल्दी हो रहा होता है, तो ऐसे टेम्परेचर का मेजरमेंट केवल और केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, विद्युत तापमापी के द्वारा।
विद्युत तापमापी के द्वारा किसी भी पदार्थ के जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी में उतार या चढ़ाव होने वाले टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है ये भी देख लेना, ये प्रश्न कंपैरिजन में पूछ दिया जाता है। और खासियत क्या होती है इसकी, ऊष्मा चालकता, हीट कंडक्टिविटी और ऊष्मा धारता, दोनों ही कैसी होती हैं, मिनिमम होती हैं, निम्न होती हैं। दोनों ही कैसी होती हैं, निम्न होती हैं। हीट कंडक्टिविटी और ऊष्मा धारता, हीट कैपेसिटी, दोनों ही इसकी कैसी होती है, मिनिमम होती है। इसी कारण से ताप के बहुत जल्दी जल्दी बदलते प्रभाव को भी ये मेजर कर लेता है। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का टेम्परेचर मापा जाता है। किसका टेम्परेचर मापा जाता है, सूर्य का टेम्परेचर। मैं बताने के मूड में नहीं था, इम्पॉर्टेंट है और बहुत बहुचर्चित है, तो मैं आपको एक हिंट छोड़े जाऊंगा जो आप कमेंट्स में आपको बताएंगे। पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर, तो यहाँ पर इसकी क्वालिटियाँ समझ लो। पायरोमीटर जो होता है वो विकिरण तीव्रता के आधार पर मापन करता है। और किसका मापन करता है, ये सूर्य के टेम्परेचर, सूर्य के ताप को। अब सूर्य के ही ताप को क्यों, क्योंकि बेटा इसकी क्वालिटी होती है ऊंचाई पर और उच्च, दोनों बात समझना, ऊंचाई पर और उच्च, बहुत ऊपर से आने वाला या बहुत ज़्यादा, दोनों तरीके का। कितना ज़्यादा, 800 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर नीचे हो गया तो ये पायरोमीटर इसका मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, गारंटी है। विकिरण तीव्रता के आधार पर इसका सिस्टम चालू होता है और ये स्टीफन के, किसके, स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। स्टीफन सिद्धांत के आधार पर यह वर्क करता है। हाँ, मैं आपसे जो पूछना चाहता था वो प्रश्न देखो, मैंने बताया पायरोमीटर क्या करता है, सूर्य का ताप मापता है। क्यों, क्योंकि ये उच्च और ऊंचाई पर स्थित टेम्परेचर को मापता है। किसके द्वारा, विकिरण तीव्रता के आधार पर। सिद्धांत क्या, स्टीफन का सिद्धांत लगता है। और बेटा ये कितना डिग्री सेल्सियस ताप, 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप नहीं मापता, 60 से ऊपर मापता है। पर कहाँ तक मापता है ये आप कमेंट्स में आप हमें बताएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए तापमापी का टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।